सर के कपड़े तो कितने बिखरे हुए रखे। एक काम करते, हम उन्हें ठीक कर देते, फिर हमें अपने कपड़े भी तो रखने हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रथम सर गुस्सा हो गए तो हम उनसे बिना पूछे उनके कपड़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। एक काम करते, उन्हें फोन करके पूछ लेते हैं और साथ में ये भी पूछ लेंगे कि कल वो कितने बजे तक आने वाले। लेकिन प्रथम सर बिजी हुए तो, पर 2 मिनट की बात है, फोन कर ही लेते हैं। वैसे भी हमने पहली रसोई में जो मिठाई बनाई थी वो तो उनको हम चखा नहीं पाए। कम से कम एक बार फोन करके बता देते हैं कि हमने क्या बनाया था। पुराना फोन खराब हो गया और इस नए फोन में किसी का नंबर सेव नहीं। किसका फोन है, कैसे पता चलेगा? हेलो। हेलो सर। सर, आप कौन? प्रथम सर, हम राध्या बोल रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे थे कि कल आप कितने बजे तक आ जाएंगे? अचानक से फोन कैसे कट गया? हम फिर से एक बार फोन करते हैं। फोन तो बंद आ रहा है, लगता है नेटवर्क की दिक्कत है। खैर, कल तो प्रथम सर वापस आ ही जाएंगे। कल हमारी पहली तीज जो है। एक काम करते हैं, जल्दी से सो जाते हैं ताकि सूर्योदय से पहले उठकर हम कुछ खा पी लें। फिर तो प्रथम सर आकर हमारा व्रत खुलवा ही देंगे। सूर्योदय होने वाला है, ये राध्या कहाँ रह गई? घोड़े वोड़े बेच के सो रही होगी। वैसे जैसा उसका शरीर है ना, उसके हिसाब से तो वो एक वक्त का खाना छोड़ ही दे तो बेहतर है। लेकिन मैंने देखा था वो उठ चुकी है, शायद तैयार होकर आती होगी। अरे उर्मी दीदी, आप किसके लिए व्रत रख रही है? मैं आपकी इस भूलने की बीमारी का क्या करूं? भाभी आप इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं? हर बार हर साल एक ही सवाल कि मैं तीज का व्रत क्यों रखती हूँ। आज मैं आपको आखिरी बार बता देती हूँ कि मैंने तीज का व्रत इसलिए रखा है क्योंकि मुझे भगवान जी पे भरोसा है। एक न एक दिन वो मेरे लिए एक सुयोग वर भेज ही देंगे। लेकिन उर्मी दीदी। ज्योति भाभी, लीजिए, राध्या भी आ गई। राध्या बेटा, तुम्हारी थाली ना किचन में तैयार करके रखी है, ले लेना। आज तुम्हारा पहला तीज का व्रत है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम अपना व्रत अच्छे से कर लोगी। और शाम को तो प्रथम आकर तुम्हारा व्रत खुलवा ही देगा। जाओ जाओ, जल्दी से थाली ले लो, सूर्योदय होने वाला है। जी माँ। इस फूल गोभी को तो हम प्रथम के लिए व्रत रखने नहीं देंगे, क्योंकि हम इसे प्रथम की पत्नी के रूप में कभी नहीं अपनाने वाले। मेरा तो हो गया, आप लोग खाओ। मम्मी जी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ राध्या, लेकिन तुम्हारा खाना गिर गया। अब तो और खाना भी नहीं है, बनाने जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। राध्या, एक काम करो, 1-2 गिलास पानी पी लो, हम तुम्हारे लिए ना जल्दी से पूरियां बना देते हैं। 1 मिनट। और इस खाने का क्या होगा? त्योहार के दिन अन्न का अपमान करना अपशगुन होता है। राध्या, उठाओ खाना। सॉरी राध्या, मेरे वजह से तुम्हारा खाना गिर गया। कोई बात नहीं मम्मी जी। हे भगवान, आज बचने वाले हैं। ये मुझे दे दो, मैं रख के आती हूँ। राधे, चलो जल्दी से पानी पी लो। आ जाओ।
चलिए जल्दी से पानी लेकर आते। ये लो, पानी पी लो। पांच बज गए रजनी। अब अगर इसने पानी भी पी लिया ना तो इसका व्रत टूट जाएगा। राध्या, तुम निर्जला व्रत कैसे रखोगी? एक काम करो, भगवान जी से माफी मांग लो, अगले साल व्रत रख लेना। वाह रजनी वाह, ये कौन सी नई रीत चला रही हो भाई? आज तक मित्तल परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर की बहू ने पहली तीज ना रखी हो। माँ, कोई बात नहीं, हम व्रत रख लेंगे। और वैसे भी हमारी मम्मी कहती थी कि भगवान औरत की श्रद्धा देख के ना उसे और भी ज्यादा शक्ति देते हैं ताकि वो अपनी हर परीक्षा को पार कर सके। वैसे राध्या, अगर तुम 1-2 दिन भूखी रह भी गई तो क्या होगा? 1-2 किलो वजन कम ही हो जाएगा। अरे अब चलो, यहाँ पर बातें ही करते रहोगे? पूजा की तैयारी भी तो करनी है। चलो। हे भोलेनाथ, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि हम अपने इस व्रत को अच्छे से पूरा कर पाए। अरे भैया, कि क्या कर दिया आपने? यहाँ पे पर्दे नहीं लगाने, जैसे ये फूल लटकाए ना वैसे यहाँ भी फूल लटका दीजिए। राध्या बेटा, ये डेकोरेशन हो जाए ना फिर तुम भी मेहंदी लगवा लेना। जी माँ। इस राक्षा का व्रत ना हम तोड़ के रहेंगे। अरे वाह, क्या सुंदर सुंदर मेहंदी चल रही है। अरे ये क्या? ये कहां से आ रहा है इतना गंदा पानी? सारा सजावट का सामान, फूल सब खराब हो गए। अरे लेकिन ये मशीन चलाई किसने और ये पाइप इधर किसने की? इस घर में हर चीज की सत्यानाशी एक ही औरत करती है। अरे आपकी भाभी, ज्योति भाभी। नाली में पाइप डालने की जगह यहाँ आंगन में डाल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, मैं भुलक्कड़ हूँ। इस बात का फायदा उठाकर हर कोई अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर डाल देते हैं और मैंने कुछ किया भी नहीं होता है। किसने क्या किया, क्यों किया, ये सब छोड़ो। अब बस ये देखो कि अब क्या करना है। अब ये सारे फूल फाल सब खराब हो गए। अब अगर चाहें भी कि साफ पानी में धोकर के इस्तेमाल करें तो नहीं कर सकते। अरे लेकिन ओमकार जी, अहम, वसु भैया सभी तो ऑफिस गए हैं, हम किससे सामान मंगवाएंगे? ये है ना तुम्हारी नई बहू। अरे भाई, इसके हाथों की तो अभी मेहंदी भी नहीं छूटी शादी की, फिर ये नई मेहंदी लगा के क्या करेगी? हैं? जाओ राधिया, तुम बाजार जाओ। पर माँ जी, इसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कैसे जाएगी? अरे रजनी, कमाल करती हो। तुम्हारी पसंदीदा बहू इतनी कमजोर है कि एक दिन बिना खाए पिए नहीं रह सकती। कमाल है भाई। राधिया, तुम क्या इतना भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं दादी, हम चले जाएंगे। माँ जी, बाहर कितनी धूप है। ठीक है, तो तुम अपनी पसंदीदा बहू को सिर आंखों पे बिठा कर रखो। हम ही जाते हैं घुटनों में दर्द के बावजूद, और क्या। नहीं नहीं दादी, आप रुक जाइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे अगर राधिया घर पर रही तो माँ जी इससे तीज का खाना बनवाएंगी, ये बाहर ही रहे तो बेहतर।
ठीक है राधा, तुम चली जाओ। अरे वो राधिया, हमें याद आया, पूजा की 2-4 चीजें और लानी है, हम लिस्ट दे दे तो तुम ले आओ। जी दादी। अब इस तपती दोपहरी में जब बाजार में धक्के खाएगी तो थक कर खुद पानी पी लेगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।